नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब फिर से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को खोलने का जल्द विचार बनाया जा रहा है। यानी हरियाणा में सरकारी स्कूल यानी तमाम स्कूल जो है वो खुल सकते हैं और इसके लिए विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को खोलने का जो काम है, उन्होंने कहा कि कोई ज्यादा रिस्क का काम नहीं है। स्कूल प्रबंधकों को आदेश दिए गए हैं। वहीं रेट या ट्यूशन फीस को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि जो स्कूल ट्यूशन फीस ले रहे हैं उसे पारदर्शी तरीके से लागू करें और उससे हमें लिखित रूप में अवगत कराएं। लेकिन सवाल ये कि क्या स्कूलों को खोलना आसान काम है, जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूलों को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ज्यादा रिस्क का काम नहीं है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द जो है वो हरियाणा में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन कितना आसान रहेगा यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ निजी स्कूलों की तरफ से मनमानी फीस वसूलने को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि फीस सिस्टम को पारदर्शी करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या अधिकारी निजी स्कूलों की इस मनमानी पर रोक लगाने में कामयाब होंगे। ये दो बड़े मुद्दे हैं और दो बड़े सवाल हैं। बड़े मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि स्कूलों को खोलने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अभिभावक बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। इसके साथ साथ जो निजी स्कूल हैं, जिस तरीके से वो अभिभावकों से फीस ले रहे हैं, उनका यह कहना है कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं और उसके चलते अगर स्कूलों के पास पैसा नहीं आएगा तो अध्यापकों को किस तरह से हम उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरी दे पाएंगे। अब ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी बेवजह जो अभिभावकों से शुल्क वसूला जा रहा है उस पर रोक लगाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और अधिकारियों को भी इसके लिए हिदायत और आदेश दे दिए गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हरियाणा में जल्द स्कूल खुल सकते हैं, परिस्थितियां हरियाणा में कैसी हैं, तो आप हमारे जो नंबर होंगे उन नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी बात रखनी है। इसके साथ साथ सवाल आपका में आप हमारे साथ जो भी इस वक्त प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय पहले आपका करवा देता हूं। मेरे साथ है भारत भूषण जुयाल, जो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वेणु सिंगला कांग्रेस पार्टी से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले भारत भूषण जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को अवगत करा देता हूं कि अगर आपके मन में भी स्कूलों की मनमानी से जुड़ा कोई सवाल है, प्राइवेट स्कूलों की खासकर, उसको लेकर आप सवाल पूछ सकते हैं, कांग्रेस से पूछ सकते हैं और आप बीजेपी से पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए और अगर खुलने चाहिए तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, आप अपनी राय हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले भारत भूषण जी आपसे, स्कूलों की मनमानी को लेकर कई सारे सवाल सामने आए, कई सारे आरोप भी लगे खासकर निजी स्कूलों के कि वो अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं मनमानी, और उसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि अगर हमने फीस नहीं ली तो हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा कैसे देंगे। लेकिन जब इस प्रकार की शिकायतें शिक्षा मंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो पारदर्शी तरीके से इस काम को करें, लेकिन इतना आसान काम तो नहीं है सर। शमशेर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभिभावकों के कई प्रकार से प्रश्न भी आए, फोन भी आए, निजी तरीके से भी बहुत लोगों ने माननीय मंत्री जी से संपर्क किया और ये साफ बात सामने निकल के आ रही थी कि प्राइवेट स्कूलों से जो चला रहे हैं संचालक हैं, वो अभिभावकों से पैसे मांग रहे हैं और फीस जमा कराने के लिए एक अमाउंट बता रहे हैं कि ये जमा करें। तो माननीय मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया और सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किए कि तुरंत प्रभाव से आप अपने स्कूलों की ट्यूशन फीस, मात्र ट्यूशन फीस जी, क्लास वाइज जो है वो बना करके दीजिए कि आपकी ट्यूशन फीस ये है। इसके अलावा कोई बिल्डिंग फंड, कोई डेवलपमेंट फंड, कोई एनुअल चार्जेस उसमें नहीं आने हैं, वो आप चार्ज नहीं करेंगे। ट्यूशन फीस आपको मांगने का अधिकार रहेगा, वो आप बना करके दीजिए और उससे अधिक ट्यूशन फीस कोई स्कूल चार्ज करेगा या ट्यूशन फीस के अलावा जो निर्धारित है उसके अलावा कोई भी फंड या कोई भी अदर चार्जेस करेंगे, उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया है और कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत भूषण जी आ रहा हूं आपके पास, इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या उनका सवाल है? अमन जिंदल हैं यमुनानगर से। अमन जी स्वागत है आपका।
अमन जिंदल। हाँ जी। सर स्वागत है आपका, पूछिए क्या कहना चाहते हैं आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षा मंत्री जी कंवरपाल जी कह रहे हैं स्कूल खुलेंगे, उसके लिए सवाल है हमारा। जब ये कंवरपाल जी या कोई भी सांसद अपने संसद भवन नहीं जा पा रहा है, तो छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? जी पहले तो उनका संसद खुलवाओ ना, ठीक फिर है। उसके बाद स्कूल की नंबर लगाओ ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अमन जी, शुक्रिया आपने इस राय को रखने के लिए। भारत भूषण जी, आप वो सवाल जो मैंने पूछा उसको भी पूरा कीजिए, और जो अमन जिंदल कहना चाहते हैं कि पहले संसद भवन को शुरू कराइए, विधानसभा सत्र शुरू कीजिए, उसके बाद स्कूल खोलिए। जी, अमन जी का सही कहना है कि हर माँ का पिता को अपने बच्चे के बारे में चिंता होनी ही है, स्वाभाविक बात है। उस प्रकार की चिंता सरकार को भी है, माननीय मंत्री जी को भी है, हम सबको है, आपको भी है, मीडिया को भी है। लेकिन स्कूलों का खोला जाने के लिए बारे में भी बहुत से अभिभावकों ने, ग्रामीण क्षेत्रों ने सरपंचों के माध्यम से माननीय मंत्री जी से संपर्क किया कि स्कूल खुलने चाहिए। अब उसमें किस प्रकार से खुलना चाहिए ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की है कि सभी स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को फंड अलॉट करके भेज दिए गए हैं विभाग की ओर से कि आप अपने स्कूल को सैनिटाइज करवाएं। सैनिटाइज करवाने के बाद सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम है, रोज जो भी बच्चा स्कूल में आएगा, अध्यापक स्कूल में आएंगे, अन्य स्टाफ स्कूल में आएगा, उसको सैनिटाइजर यूज करने के लिए देंगे। वो सैनिटाइज होने के बाद, यानी आपका ये कहना है कि बहुत एहतियात होगी, उसके बाद स्कूल खोले जाएंगे। सरकार इसको लेकर कोशिश कर रही है। राघव पंचकूला से, राघव आपके पास आ रहा हूं, स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले वेणु सिंगला जी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेणु सिंगला जी, स्कूल खोलने को लेकर बात हो रही है और निजी स्कूलों की जो मनमानी उस पर रोक लगाने को लेकर बात हो रही है, आपको लगता है ये सब चीजें आसान है? देखिए, इस सरकार के लिए आसान तो बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मंशा अच्छी नहीं है, इसकी नीतियां अच्छी नहीं है। ये लोग जनता के हित की बात नहीं करते हैं, ये हित की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं, अपने सांसदों के और अपने एमएलए के हित की बात करते हैं। बिल्कुल जैसे भारत भूषण जी कह रहे हैं कि स्कूल को सैनिटाइज करवाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए। लेकिन क्या आज के टाइम में छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना हमारे लिए ठीक होगा? क्या यह उचित होगा? दूसरी बात, फीस की आप बात कर रहे हैं, फीस की बात कर रहे हैं, तो ट्यूशन फीस स्कूल उसके अधिकारी लेने के नहीं है, क्योंकि स्कूल्स के पास रिजर्व फंड है। और सरकार जहां तक है ये बात, या तो पेरेंट्स के सिर पर ठीकरा फोड़ देती है या स्कूल्स के ऊपर डाल देती है। वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? सरकार क्यों नहीं पैरामीटर्स बनाती है? वो देखती है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितना उसके पास फंड है, कितनी उसको सैलरी देनी है, उस हिसाब से वो क्यों नहीं फीस को माफ करवाना चाहती है प्राइवेट स्टूडेंट्स, प्राइवेट पेरेंट्स के बच्चों के लिए? ठीक है वेणु जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम बनाया जाना चाहिए पारदर्शी, तब जाकर सारी चीजें होंगी। हमारे साथ दो कॉलर जुड़ रहे हैं। राघव, आऊंगा आपके पास भी। राघव है पंचकूला से। राघव स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार शमशेर जी। जी नमस्कार राघव जी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि पारदर्शिता, आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ पारदर्शिता की बात हो रही है। सरकार कुछ तो कुछ भी पारदर्शिता करती नहीं है, जनता के सामने असली चीज दिखाती नहीं है कि केस कितने आ रहे हैं। वो तो हम आप जैसे चैनल जो सच्चाई दिखाते हैं उनके माध्यम से हमें पता लगता है। आज जिस प्रकार से कोरोना के केस हर जिले में बढ़ते जा रहे हैं, एक रफ्तार पकड़ ली है उन्होंने। जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री है, उनके गृह जिले में जाकर आप हालात देखिए कि किस तरह के बदतर हालात हैं। ऐसे हालातों में सरकार स्कूल खोलने का जो डिसीजन ले रही है कि हम सोच रहे हैं, उनको फिलहाल अभी सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी हैं, हम खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि आज की डेट में लोग, जो बड़े लोग हैं, जो 30 से 40 साल की उम्र के या बड़े लोग भी हैं, अभी वो भी ठीक ढंग से पालन नहीं कर पा रहे, तो बच्चों को कितनी सुरक्षा रख पाएंगे स्कूल में? हम अपने बच्चों को भेजकर अपने बच्चों की जिंदगी से नहीं खिलवाड़ कर सकते। तो ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि सरकार को एक कड़े कदम उठाने चाहिए। पहले तो टेस्टिंग के, स्कूल खोलने की बात बाद में है, आप टेस्टिंग के रिजल्ट देखिए। टेस्टिंग के अगर आंकड़े निकाले जाएं, आज प्रदेश में जो स्थिति है ना कोरोना की, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप डेली चैनल पर बैठते हैं, इनको पहले टेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए स्कूल खोलने के अलावा, स्कूल खोलने की बजाय। शुक्रिया राघव अपनी राय रखने के लिए। सवाल आपका है भारत भूषण जी से, लेकिन इस बीच एक कॉलर और भी है, सचिन झज्जर से। दोनों सवालों का जवाब लेंगे। सचिन स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते सचिन, बोलिए।
सर मेरा सवाल प्राइवेट स्कूल को लेके है। जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, तो अभी अच्छा आपने कहा कि वहाँ केवल ट्यूशन फी लेनी है, लेकिन टीचर्स की सैलरी नहीं मिल रही है सर। यहाँ सर एक प्राइवेट स्कूल में 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी समस्या है। सचिन, शुक्रिया बातचीत के लिए। मैं पूछूंगा भारत भूषण जी से 2 सवाल है। भारत भूषण जी, ट्यूशन फी ले रहे हैं स्कूल, एक बात, लेकिन टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं। दूसरा ये कि पहले कोरोना पर लगाम लगानी चाहिए। ठीक है जी, भारत भूषण जी, मेरे पास 2 नहीं 3 सवाल आ गए। एक तो बहन रेणु सिंगला जी ने जी बिल्कुल जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विधायकों और अपने सांसदों का ध्यान रख रही है, जनता का ध्यान नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के इस विषय से हटकर के एक बात उन्होंने कर दी जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, और वो बता देते अगर कि हम सांसदों को ये सुविधाएं दे रहे हैं, विधायकों को ये सुविधाएं दे रहे हो, जनता को उसमें से निराश कर रहे हैं, तो बड़ा उचित होता तो उस पर मैं चर्चा कर पाता। तो ये इर्रेलेवेंट सा उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था राजनीतिक तरीके से। दूसरा जो अभी पंचकुला से प्रश्न आया, मित्र ने कहा कि सबसे पहले हम टेस्टिंग की तरफ ध्यान दें, स्कूलों को खोलने की तरफ तो ध्यान न दें, पहले ये देखें कि कोरोना को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं अपने मित्र को ये कहना चाहूंगा, मैं पंचकुला भी आता रहता हूँ, यमुनानगर से मैं हूँ। हम अगर आज बाजार में एक पिता को मास्क लगाए जाते देखते हैं, तो अगर उसके साथ मोटरसाइकिल से अगर 8 साल का 10 साल का या किसी भी उम्र का बच्चा, हम देखते हैं कि आज वो बच्चा भी मास्क लगा के जा रहा है। तो हम ये ना कहें, जनता बहुत जागरूकता के साथ कोरोना से लड़ रही है, और अगर जागरूक ना होती तो मैं समझ सकता हूँ और आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति हमारे देश में और हमारे प्रदेश में होती। तो कुछ लोग जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि मास्क के रोज बिना मास्क के चालान दिखा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क, आज की संख्या बहुत कम रह गई है, नगण्य सी रह गई है। वो भी कोई आदमी भूल गया और इसके नहीं पहन पाया। मैं कह रहा हूँ कि जागरूकता बढ़ी है, और स्कूल खोलने के लिए जहाँ पर ना खोलने का तर्क है, वहाँ पर खुलवाने के लिए भी बहुत से लोगों ने क्या है कि स्कूल खुले ताकि बच्चों की आने वाली जो भविष्य है पढ़ाई का वो खराब ना हो। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा भारत भूषण जी जल्दी से, ठीक है, आपने कहा कि दोनों तरह की बातें आपके सामने आ रही, लेकिन एक सवाल ये भी था कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। हाँ, फोन आया, भाई का प्रश्न नहीं बड़ा उचित था। हमारे साथ और सरकार के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी आपकी है कि हमने 2 महीने 3 महीने अपने पास से अपने टीचर को बंद थे। भारत भूषण जी की आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज को ठीक किया जाए। भूषण जी, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकली कोई दिक्कत है, आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक नीरज जगाधरी से कॉलर वो जुड़ गए हैं। नीरज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल मैडम जी को और बीजेपी सर दोनों से है। मेरा सवाल ये है सर, मैं एक निजी कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ, मेरी सैलरी 8,000 भी पूरी नहीं है, तो नो टीचिंग बातों में नो टीचिंग के लिए दोनों सरकारों ने अब तक क्या, अगर मेरा यहाँ जोरगन से विनती है कि इसमें हमारी कम से कम 15,000 सैलरी होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है नीरज, एक रेगुलर कॉलर हमारे साथ हैं, मैं रोकूंगा। नीरज, आपकी समस्या कई बार आपने इसको उठाया, हम पूछेंगे दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से। शुक्रिया जगाधरी से बातचीत के लिए। और राजेश हमारे साथ गुरुग्राम से। राजेश, आपका भी स्वागत है। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार राजेश जी, सवाल पूछिए। सर मेरी जो लड़की है 10वीं में थी सर, 12वीं में सर जी, उसने 3 पेपर दिए नहीं सर, उसने उन तीनों में फेल है सर। तीनों पेपर दिए उन्होंने? हाँ नहीं दिए सर, 12वीं के तीनों पेपर नहीं हुए सर, उन्होंने फेल दे रखे सर, 25-25 नंबर दे रखे सर। ठीक है, यानी पेपर दिए नहीं, नंबर 25 दे दिए उनको? हाँ, नंबर 25-25 दे दिए सर, तीनों जो पेपर हुए नहीं थे सर 12वीं के। ठीक है, और अगर हो जाते तो फेल हो जाते, कोई दुख नहीं होता सर, नहीं देने बावजूद फेल है सर, पूरी क्लास में एक ही लड़की फेल है सर। जी, कौन से स्कूल की आप बात कर रहे हैं? स्कूल कौन सा है इनका राजेश जी? चलिए, संपर्क टूट गया है। मैं भारत भूषण जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये कैसे हो गया? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है इसमें शमशेर जी, वो ये है कि जो परिणाम आए हैं उसमें 2 पेपर नहीं हुआ, 1 पेपर नहीं हुआ या 2 पेपर नहीं हुए, बाकी के अगर 2 या 3 हुए हैं तो उनमें जो मार्किंग के बाद उस बच्चे की परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर दूसरे पेपरों को उस अनुपात में दिए गए। अब उस बिटिया के अगर नंबर, और ये वैसे जांच का विषय है, करवा लें, अगर फिर भी आपत्ति है तो आपत्ति आप दर्ज करा करके रिवैल्यूएशन या रिमार्किंग जो है वो ऑप्शन है वो आप करवाएं। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने भी पता किया था, तो ये उसमें
प्रोसीजर अडॉप्ट किया था कि जो पेपर हुए हैं वो 2-3 पेपर में जिस प्रकार के उनके मार्क्स आए हैं उस एवरेज से दूसरे मार्क्स देकर के उस बच्चे को, अगर वो पहले 3 पेपरों में जो हुए पास है तो उसको पास करने का करें। अगर बहुत अच्छे नंबर हैं तो अच्छे नंबर उसी हिसाब से उसको दिए जाए। फिर भी अगर इनको लगता है कि मेरे बच्चे के 2 पेपर जो 3 हुए उसमें अच्छे थे और दूसरे में बहुत कम दिए गए, तो आप निश्चित रूप से अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसमें रिमार्किंग या इवैल्यूएशन जो करवाना चाह रहे हैं वो आप कराइए, तो जरूर उसमें आपका रेक्टिफिकेशन। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी कुछ सवाल आपका रह गया था। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर, जो लड़के ने पेपर दिए नहीं सर, ठीक है, उसमें फेल दिखाई सर, 25-25 नंबर यानी आए। राजेश जी इसमें हमारे साथ भारत भूषण जी जो कह रहे हैं कि वो इनका ये कहना है कि आप एक बार इसको लेकर के एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद कुछ समाधान नहीं निकलता है तो फिर इस पर बात करेंगे। इनका कहना है अपने स्कूल ऐसा वालों है से ना जी, संपर्क कीजिए। ये एक अकेले राजेश जी का सवाल नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही है, जबकि ऐसी कोरोना महामारी के समय में इनको ये देखते हुए बच्चों को प्रमोट करना चाहिए था। ये तो बच्चों की मानसिकता के साथ खेल रहे हैं। एक तो वो लोग वैसे ही परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, घर में बेरोजगारी ठीक है। आई है, हर तरह वेणु से जी एक परेशानी सवाल आई है। राजेश जी से और ऊपर पूछ से लेता आप हूं लोग मैं। इस तरह की गलतियां, आप कह रहे हैं गलती हो गई होगी, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आप लोग कर देते हैं कि ऐसे एक टाइम में मिनट तो वेणु बच्चे जी, को राजेश प्रमोट जी कर से एक देना सवाल और चाहिए पूछ था। लेते हैं। जो 2 पेपर दिए थे बच्ची ने, राजेश जी, उसमें क्या रिजल्ट रहा था? बच्चों के राजेश जी, राजेश जी, हाँ सर। जो 2 पेपर दिए थे उसमें बच्ची का रिजल्ट क्या था? सर बच्ची का रिजल्ट एक में 48 है सर, और एक में इंग्लिश, पूरी क्लास के इंग्लिश में सर, पूरी क्लास ही है, 55 लड़कियां थी सर, उसमें 11 लड़कियों पास है और बाकी सब एक में री है सर। अच्छा, ठीक है। और सर मेरी जो लड़की है उसमें तीनों में ही फेल दे रखी है सर। चलिए, शुक्रिया राजेश जी, सवाल करने के लिए। जवाब लेंगे भारत भूषण जी। हाँ, जो 2-3 पेपर बिटिया के अलग अलग सब्जेक्ट हुए, जरा उनके मार्क्स बता दीजिए कितने कितने हैं। उसी के आधार पे जो पेपर नहीं हुए उन पेपरों के मार्क्स लगाए गए हैं, जरा वो तो बताइए आप। इनका ये कहना है भारत भूषण जी, एक पेपर में बच्ची के 48 मार्क्स है, बाकी में री है, इंग्लिश में री है। इंग्लिश में री है, मतलब इसका मतलब इंग्लिश में वो बच्ची फेल है, पेपर होने के बावजूद उसके री है, तो पेपर तो समय से हुए हैं जी। अगर वो बच्ची उसमें फेल रही है तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए कि उसी आधार पे अन्य पेपरों पे नंबर लगे। बाकी अभी रेणु जी बात कर रही थी, रेणु जी एक तरफ तो हम चाहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, बच्चे किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो। देखिए, आप लोगों ने जो सिस्टम अपनाया था, कपिल सिब्बल साहब जब मानव संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने हिंदुस्तान में 10वीं तक 9वीं तक बच्चों को बिना एग्जाम हो भी जाए लेकिन प्रमोट करने का एक रवैया चलाया था कि प्रमोट होना ही चाहिए, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। उसका कारण आज पूरे देश भर में जो शिक्षा का स्तर गिरा है आपके इस कारण से, आज उसका नौजवान और युवा भटक रहा है, भुगत रहा है। ठीक है भारत भूषण जी, अब सवाल आपका कार्यक्रम में हमारे साथ वेणु जी आपके पास आऊंगा। धीरज भिवानी से कॉलर है, धीरज भिवानी से कॉलर है, जुड़ चुके हैं। धीरज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। धीरज जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? लगता है धीरज के साथ संपर्क टूट गया है। साहिल है हमारे साथ, एक और कॉलर। साहिल, स्वागत है आपका। साहिल, चलिए, साहिल के साथ भी संपर्क टूट गया है। वेणु जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी भारत भूषण जी से। हाँ। भारत भूषण जी का कहना है कि शिक्षा का स्तर इतना गिरा है, अगर आप मानते हैं कि गिरा है तो क्या पिछले 6 सालों में आप इस स्तर को उठा ना पाए? 6 साल से आपकी भाजपा की सरकार है, आप लोग उस स्तर को उठा लेते। आप लोग केवल और केवल दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। आपकी सरकार, सबको मालूम है, जनता को मालूम है कि उन्होंने पहले भी धोखा खाया और इस बार फिर वो धोखा खा गई। वो भाषणों में आ गई क्योंकि आपकी सरकार भाषणों में शेर है और संकट के समय में जगदीश कौलर पानीपत से। चर्चा आपस में चलती रहेगी, एक दूसरे के साथ आप बात कर सकते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जगदीश कौलर है। जगदीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि कोरोना के जो केस है वो पहले बहुत कम थे लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ठीक है भारत भूषण जी। मैं पहले तो रेणु जी की बात पे बात करूंगा। आप ये कहें कि हम ठीकरा फोड़ रहे हैं, हमने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट किया है। आज आप 12वीं के रिजल्ट के प्रतिशत
प्रतिशत देखिए क्या है, 10वीं के रिजल्ट का प्रतिशत देखिए ना बोर्ड का क्या रहा है। आप बिना तथ्यों के आधार पर ऐसे कैसे कह सकते हैं? जो शिक्षा नीति आपने अपनाई थी, उस शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप ही जो है बच्चों को मन में से बच्चे ये बात आज निकल गई अच्छे कि मेरा मार्क्स में पास हो रहे हैं। उस शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप ही आज बच्चों का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। प्रश्न कर रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर चाहता मैं आपसे कि जब आपने ये शिक्षा नीति अपनाई थी कि बच्चे को डिटेन नहीं करना है किसी भी क्लास में, उसका एग्जाम लेकर के अगर वो फेल भी है तो उसे प्रमोट करना ही करना है। निश्चित रूप से आप माने या ना माने, पूरा देश मानता है, उसके कारण बच्चों के मन में से एक तो एग्जाम। ठीक है भारत भूषण जी, रोहित एक दर्शक हमारे साथ हैं। आप शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहे हैं, आप अपनी बात लगातार जारी रख सकते हैं, लेकिन रोहित जाखल से अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। रोहित, स्वागत है आपका। जी रोहित जी बोलिए। ये जो हेलो जी बोलिए रोहित, सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए। टीवी सेट की आवाज कम कर दे रोहित आप। हेलो जी रोहित बोलिए, आपका अपना ये सवाल। जो सर मेरे भिवानी बोर्ड से बोर्ड है मेरा, हम्म ये इन्होंने मेरे नंबर गलत दिए हुए हैं। क्या नंबर आए आपके रोहित? ये एक लड़के के दो पेपर नंबर दिए हुए हैं इन्होंने और मेरे नहीं दिए। आपके नंबर ही नहीं है, आपने एग्जाम दिया था? हाँ मेरा नंबर नहीं दिए। आप एग्जाम में बैठे थे रोहित? इन्होंने मैं सिर्फ 2 में पास किया हूँ। आपने कितने पेपर दिए थे? 4 पेपर दिए थे मैंने, इन्होंने 2 में निकाल दिया मैं। 2 पेपर में आपके मार्क्स हैं ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ मैं मास्क नहीं, यार एक लड़के के दे रखे नंबर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके नंबर बिल्कुल नहीं है, शून्य उसमें दिखाया गया है, 0 है उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, खाली छोड़ रखा है, ब्लैंक है वो। हाँ। चलिए ठीक है रोहित। भारत भूषण जी आपसे जानूंगा, दूसरे कॉलर हमारे साथ अर्जुन रोहतक से। अर्जुन, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जी कि अब कोरोना के केस तो बहुत ज्यादा हो रहे। पहले कोरोना के केस कम थे तो स्कूल बंद कर दिए थे। अब स्कूल खोल रहे हैं तो बच्चे जाएंगे तो वहाँ आपस में बैठेंगे पास तो कोरोना के केस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे है ना बहुत बड़ी समस्या होगी। ठीक है, शुक्रिया अर्जुन लाल हमसे बातचीत के लिए। भारत भूषण जी, एक बच्चे ने एग्जाम दिया, 2 पेपर दिए, उसके नंबर ही नहीं दिए गए, ये दिक्कत का रही। दूसरा ये कि अब तक जितने भी हमारे पास, आपने कहा कि हमारे पास बहुत से लोगों के ऐसे सुझाव आए स्कूल खोल देने चाहिए, लेकिन अब तक जितनी कॉल हमारे पास आई है 100% की बात मैं कर रहा हूँ, 99% नहीं, 90% नहीं, सबका यही कहना है कि कोरोना पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, उसके बाद स्कूल खोलने पर बात होनी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य और जीवन तो निश्चित रूप से शमशेर जी प्राथमिकता है ही है। जीवन से बढ़कर तो कोई भी चीज कीमती नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी क्षेत्र में, और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन तो सबसे पहले है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से जागरूक लोग ये भी चाहते हैं, तो व्यक्तिगत सरकार का, ये व्यक्तिगत किसी मंत्री जी का ये मंशा नहीं है कि उधर जबरदस्ती स्कूल खोलना। ठीक है, 2 कॉलर जुड़ गए। अरुण बोरा राजस्थान से। भारत भूषण जी, अरुण बोरा राजस्थान से, दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। राजस्थान से भी कॉल आई है, मसला हरियाणा का, लेकिन फिर भी वो कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। अरुण, स्वागत है आपका। अपना टीवी सेट की आवाज कम कर दे अरुण आप। जी बोलिए। जय हिंद। भारत भूषण जी से पूछना चाहता हूँ कि 6 घंटे की स्कूल के अंदर ये संभव है कि सारे बच्चे मास्क लगा के रखेंगे 6 घंटे, और टीचर और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश वगैरह संभव ही नहीं है जी। 6 घंटे अगर बच्चे मास्क लगा के रखेंगे तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल आसान नहीं है, आसान नहीं। शुक्रिया अरुण अपनी राय रखने के लिए। और रमेश है पलवल से। रमेश, सवाल पूछिए, अपना सुझाव दीजिए कोई। चले, रमेश के साथ संपर्क टूट गया है। भारत भूषण जी, एक और वेणु जी कहना चाहूंगी एक बात इसमें। अभी जो राजस्थान से हमारे एक दर्शक ने कहा कि भाई साहब आप देखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमने आज फोटोज में देखी कि जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी का कार्यक्रम हुआ उसमें कितनी सोशल डिस्टेंसिंग थी जी। आप देखिएगा, जब वो वही अमल नहीं कर रहे, जो मोदी जी की बात नहीं मान रहे, जो बड़े बड़े समझदार लोग हैं वो इस बात को नहीं मान रहे, तो बेचारे छोटे और मासूम बच्चे कैसे इस बात को लागू करेंगे? वो तो भारत भूषण जी या उनकी सरकार ही बताएंगे। बिल्कुल। रविंद्र एक दर्शक है, भारत भूषण जी आ रहा हूँ। रविंद्र दर्शक है कैथल से, अपना कोई सुझाव या सवाल पूछना चाहते हैं। रविंद्र, स्वागत है, सवाल पूछिए। रविंद्र जी,
रविंद्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, आवाज नहीं जा पा रही उनके साथ, उनके पास। भारत भूषण जी, हमने भी देखा कल जिस तरीके से तीन चार बातें आई हैं, मैं इनका भारत भूषण जी की आवाज नहीं पहुंच पा दूसरी रही। बात, अभी कन्नौज से जो फोन आया, आरोप किया था, दोनों कोरोना से जुड़े हुए प्रश्न थे कि कोरोना के केसेस के मुकाबले और ऐसे में स्कूल खोलना कहाँ तक जाएगा, ये बड़ा प्रश्न पड़ा जाएगा। देखिए, आपने ध्यान करके देखिए किस प्रकार से पूरे इतनी बड़ी डेंसिटी के देश में और प्रदेश में कोरोना की महामारी कितना गुना हो सकती थी, हम उस स्थिति को देख करके अगर आकलन करें तो बहुत बिल्कुल, ये प्रश्न बड़ा ही बहुत ही गंभीर प्रश्न है भारत भूषण जी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आ रहा हूँ वेणु जी। भारत का नंबर 1 है कोरोना महामारी में केसेस बढ़ने में। भारत भूषण जी, आपके नॉलेज के लिए बता दें हम। चलिए, थोड़ी दिक्कत है आवाज समझने में, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आवाज को दुरुस्त किया जाए। तकनीकी दिक्कत आ रही, नेटवर्क की दिक्कत है। रोहित है कैथल से, अपना कोई सवाल या सुझाव देना चाहते हैं। रोहित, स्वागत है आपका, बोलिए। बढ़िया सर। और मैंने एक और पूछनी थी, स्कूल कब खुलेंगे? यही हम जानना चाहते हैं। सरकार का ये कहना है कि बहुत जल्द इसके ऊपर विचार हो सकता है और काम चल रहा है। रोहित, जल्द का मतलब ये नहीं पता कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। चलिए, शुक्रिया रोहित। रोहित ये जानना चाहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, नाम बताएं अपना। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, स्वागत है अपना, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार शमशेर सर जी। नमस्कार जी विक्रम। ये मैंने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल करना है जी। जी सर, बोलिए। देखिए जी, ये स्कूल खोलने की बात तो कर रहे हैं, ठीक है जी, और इन्होंने अब पूरे हरियाणा में 2000 पीटीए को पेट पे लात मार दी है और इनको किसी की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कमाई चाहिए, ठीक है जी। अगर किसी का बच्चा मान लो स्कूल में आने के बाद उसको कोरोना हो गया और किसी परिवार के साथ मिस हैपनिंग होगी तो उसका जिम्मेदार सरकार खुद लेगी या स्कूल को दोषी देगी। इनको सिर्फ अपनी पॉकेट भरने से मतलब है। दूसरा जी, बीजेपी सरकार टोटल निजीकरण करने पे तुली है। इन्होंने खुद के 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बनाई, नहीं दिखाई, ठीक है जी। दुनिया को आईना दिखाने से पहले खुद की शक्ल देख लेनी चाहिए। मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ। चल, शुक्रिया विक्रम, अपना विचार रखने के लिए। कीर्ति गुरुग्राम से कॉलर हैं। कीर्ति जी, स्वागत है आपका। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2 पेपर मैंने दिए थे और 3 पेपर मेरे कोविड-19 कारण हुए नहीं थे और उनमें मेरे को फेल कर रखा है। दोनों एग्जाम में? उनमें मेरे को फेल कर रखा है। वो किस हिसाब से फेल कर रखा है वो मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ मुझे फेल किया गया है अकेली को। और जो 55 लड़कियां हैं उनकी एक में भी है और बाकी को पास किया आपके शायद परिजन जुड़े थे जो अपना सवाल पूछ रहे थे, आप उनके परिवार से बोल रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, देखिए इस बात का जवाब भारत भूषण जी ने दिया। उनका कहना है कि इसमें कोई दिक्कत नजर आती है इनको, आप उसको लेकर जो एप्लीकेशन लिखें, अपने स्कूल से संपर्क करें और फिर भी उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप उसको लेकर अगला कदम उठाएं। सर, ये एप्लीकेशन कहाँ पे लिख के दूं मैं? आप अपने स्कूल से संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी देंगे। आप सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कीर्ति? सर, मैं सरकारी स्कूल में हूँ। सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य से आप मिले, वहाँ जाकर अपनी बात रखें, आपका समाधान वहाँ पर हो सकता है। लेकिन सर, मेरे को ये बात पे मतलब यकीन नहीं है कि मैं अकेले को फेल किया है पूरे में। वही आपसे बता रहा हूँ, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे तो हो सकता है कोई रास्ता आपको बताएं, तरीका बताएं। ये आपका वो आप जाएंगे, आपकी जो डेट है 30 तारीख जो जुलाई है वो लास्ट डेट है, तो आप एक बार संपर्क करें स्कूल के प्रिंसिपल से। कुछ रास्ता नहीं निकलता तो फिर आपके मुद्दे को इस विषय में फिर उठाएंगे, फिर रखेंगे बात आपकी। शुक्रिया कीर्ति बातचीत के लिए। रोहित का आपने सवाल सुना भारत भूषण जी? अभी रोहित जी कह रहे थे कि कोरोना के कारण अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसे होती है, अनहोनी होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार को होना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार के अन्य विभाग और अन्य कार्यालय जैसे चल रहे हैं उसमें से भी कर्मचारी काम करने जा रहे हैं। आप भी अपने वर्क स्टेशन पे आ रहे हैं, हम भी खुद अपने वर्क स्टेशनों पे जाकर के काम करें, लेकिन किस लिए कर रहे हैं
क्योंकि एहतियात बरतनी जरूरी है। बिना एहतियात के न स्कूल खोले जा सकते हैं, कार्यालय चल रहे हैं, किसी सरकारी कार्यालय में जाइए बाहर सैनिटाइजर लगे हुए हैं, सैनिटाइज होकर के लोग जा रहे हैं। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जितनी जागरूकता पब्लिक के बीच में आई है, देश और प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा आभार है। कोरोना को लड़ करके कोरोना को भगाने में इस एहतियात और इस सुरक्षा एहतियात बरतना जरूरी है। ठीक है भारत भूषण जी। राजेश कुमार एक कैथल से कॉलर है। राजेश कुमार जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। राजेश जी संपर्क टूट गया है। उमेश अंबाला से है। उमेश जी स्वागत है आपका। सवाल ये है सर मेरा कि इनको तो बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इनको अपनी दुकानदारी से मतलब है कि पीछे कब आएंगी। जिन्होंने नहीं जमा कराई उसके इन्होंने उठा के बंद कर रखी है पढ़ाई। ये भारत भूषण जी से पूछिए कि ये दोगली चाल क्यों चल रहे हैं। जी सरकारी स्कूल खुलेंगे भाजपा की दुकानदारी चलेगी क्या? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक तरफ से एक ही प्रश्न को एक सिक्का तरफ एक तरफ देख के ना चलिए। बच्चों के भविष्य की हमें चिंता नहीं है तो स्कूल क्यों खोल रहे हैं? जी स्कूल खोलना बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप इस प्रकार नेगेटिव बात न करें, नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास न करें। सरकार स्कूल खोलकर बच्चों के साथ कुछ और काम करवाने नहीं बुला रही है, शिक्षा देने के लिए बुला रही है। इसको पॉजिटिव एंगल से देखें। हाँ आप ये कह सकते हैं कि स्कूल में ये होना चाहिए, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं कमी दिखती है तो एक जागरूक सिटीजन के नाते आप स्कूल में जाइए जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है, कोई कमी पाई जाती है तो प्रधानाचार्य से या डीओ से मिल करके। और ये तो बहुत बड़ी बात है, खबर फास्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी डिबेट में वो जनता को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपके प्रश्न कितने खुले मंच पर आ रहे हैं। नेगेटिव जो है वो नैरेटिव हम सेट न करें, पॉजिटिव की तरफ चले, सकारात्मक सोचे कि स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं। ठीक है भारत भूषण जी, वेणु जी से रेणु जी आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आपकी सलाह हम शिक्षा नीति में देख चुके हैं। जनता की बात सुन रहे हैं, जनता की बात सुन करके निर्णय लिया जा रहा है। जनता की बात को प्राथमिकता मिल रही है। हम कांग्रेस की बात करने को नहीं रहे थे। आपके फेवर में कोई सवाल आया हो तो आप मुझे बताइए। चलिए ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगा। वक्त मुझे और ज्यादा इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए इजाजत नहीं देता। शुक्रिया भारत भूषण जी सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और वेणु जी आपका शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। स्कूलों को खोलने को लेकर और इसके साथ साथ जो फी है जिस तरह से मनमानी निजी स्कूल कर रहे हैं उसको लेकर आज हम बात कर रहे थे। और जितने भी कॉलर ने कॉल किया ज़्यादातर का यही कहना था कि स्कूल खोलने के लिए अभी सरकार को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो ये बच्चों के ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक़या गुजर गया तो वो परिवार के लिए मुश्किल होगा, सरकार के लिए, स्कूल के लिए उसका जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम स्कूल खोलेंगे तो पूरी एहतियात के साथ खोलेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और उसको लेकर अभी कोशिश चल रही है। अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। अगर कोई तारीख तय हो जाती है तो उसके बाद फिर सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं वो बड़ा सवाल रहेगा। और अगर ऐसी परिस्थितियां लगातार बनी रहती है तो हो सकता है कि अभी स्कूल खोलने को लेकर सरकार को अपना ये फैसला जो है आने वाले कई दिनों तक पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि पहले बच्चों की सुरक्षा बाद में पढ़ाई है। और ये भी वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्र नहीं चला रहे हैं, संसद का सत्र नहीं चला रहे हैं, हम विधानसभा नहीं चला रहे हैं, तो फिर उस पर अभी विचार करें पहले, उसके बाद स्कूल खोले, ये लोगों का मानना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।